बचपन में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की धूल भरी गलियों में चलते हुए भूख महसूस कर रहे थे। वे अबू जहल के खजूरों के बाग की ओर गए। उम्मीद थी कि 2 खजूर मिल जाएं ताकि भूख कुछ कम हो सके। उन्होंने बहुत विनम्रता से अबू जहल से खजूर मांगे। अबू जहल ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर मोहम्मद उस यहूदी आदमी के लिए भारी बोरा उसके घर तक ले जाएं तभी खजूर मिलेंगी। अपने छोटे कद और बोझ के बावजूद छोटे मोहम्मद ने यह चुनौती स्वीकार की और बोरा उठाकर अबू जहल के घर पहुंचा दिया। फिर उन्होंने फिर से खजूर मांगी, लेकिन अबू जहल ने केवल 1 खजूर दी और जब उन्होंने दूसरी खजूर मांगी तो गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस अन्याय को देखकर प्रकृति भी मौन हो गई, मानो सारी दुनिया उस मासूम बच्चे पर हुए अत्याचार का शोक मना रही हो। फिर एक चमत्कार हुआ। जब अबू जहल ने बोरा खोला तो देखा कि सारी खजूरें छोटे पत्थरों में बदल चुकी थीं। यहूदी व्यक्ति जिसने ये चमत्कार देखा था दौड़कर अपने समुदाय के नेता को ये असाधारण घटना बताने चला गया, लेकिन अबू जहल ने इसे जादू करार दिया, जबकि छोटा मोहम्मद दर्द और अपमान के बावजूद अबू जहल की भलाई के लिए चिंता व्यक्त करते रहे। उन्होंने चुपचाप वहां से विदा ली और पहाड़ों के किनारे खड़े होकर अपने साथ हुए अन्याय पर चिंतन करने लगे। पेड़ पौधे और पहाड़ इस दुनिया की हालत पर दुखी हो उठे, जान गए कि यही बच्चा एक दिन सब कुछ बदलने वाला है। इस बीच वो यहूदी व्यक्ति जो चमत्कार का गवाह बना था अबू जहल के पास लौट आया और खजूरों के पत्थर बन जाने पर अपनी हैरानी जाहिर की। उसने अबू जहल से आग्रह किया कि वो मोहम्मद से माफ़ी मांगे, तभी उसकी खजूरें वापस आ सकती हैं। लेकिन घमंड और नफरत से भरे अबू जहल ने बच्चे की मासूमियत को मानने से इनकार कर दिया और उल्टा मोहम्मद से टकराव का मन बना लिया। उधर छोटा मोहम्मद पहाड़ के किनारे अकेले बैठा अपने माता पिता की कमी और लोगों की बेरुखी पर आंसू बहा रहा था। उसके आंसुओं से आसपास के जानवर भी दुखी हो उठे, जैसे वे भी उस बच्चे के दर्द को महसूस कर रहे हों। उसी समय उनके चाचा अबू तालिब वहां पहुंचे और ये दृश्य देखकर बेहद भावुक हो गए। उन्होंने मोहम्मद को गले लगाया और वादा किया कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। रात को अबू तालिब ने अबू जहल से बात की और मोहम्मद के चरित्र की रक्षा की। उन्होंने अबू जहल से कहा कि मोहम्मद ने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि उसके आंसू ही एक दिन दुनिया को बदल देंगे। अबू जहल, जो इन बातों का विरोध नहीं कर सका, चुप रह गया, पर फिर भी सच्चाई को स्वीकारने से इनकार कर दिया। रात गहराते ही मक्का का आसमान एक उजाले से जगमगा उठा। ऐसा लगा जैसे कोई तारा गिर पड़ा हो। स्वर्गदूत उतरे और उस बच्चे के महत्व की चर्चा करने लगे, जिसके आंसू एक दिन एक महान धर्म ग्रंथ को जन्म देंगे। यहूदी समुदाय, जो इन चमत्कारी घटनाओं से अवगत हो गया था, मोहम्मद को खत्म करने की योजना बनाने लगा, क्योंकि वे चाहते थे कि आखिरी पैगंबर उनके वंश से हो। लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति, जो मोहम्मद की विशेषताओं से परिचित हुआ, अपने धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियां याद कर सच्चाई को समझ गया। फिर भी वो चुप रहा, दिल में उठे द्वंद्व से जूझता रहा। अबू तालिब अपने सालाना व्यापार यात्रा पर सीरिया जा रहे थे। इस सफर में वे अलग-अलग व्यापारियों और यात्रियों से मिले, लेकिन हर समय अपने प्यारे भतीजे मोहम्मद पर नजर बनाए रखी, जो भविष्य में महानता को प्राप्त करने वाला था। कारवां जब एक तटीय समुदाय में रुका, वहां के लोगों ने छोटे मोहम्मद को देखा और उनकी मौजूदगी से प्रभावित हुए। उन्होंने आपस में बातें करना शुरू किया कि इस बच्चे में कुछ खास बात है। समुदाय के नेता अबू तालिब से मिले और मोहम्मद के बारे में पूछताछ की। अबू तालिब ने उनके माता पिता के निधन और उनके भतीजे के कठिन अतीत की कहानी सुनाई। नेता ने उन्हें कुछ दिन और रुकने का निमंत्रण दिया, लेकिन अबू तालिब सतर्क थे और बाहर की दुनिया से संभावित खतरे को लेकर चिंतित थे। उन्हें एक ईसाई साधु की चेतावनी याद आई थी, जिसने यहूदियों और ईसाइयों द्वारा मोहम्मद को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई थी। जब कारवां वहां से रवाना होने को हुआ, तब कुछ यात्री, जिन्होंने अंतिम पैगंबर के आगमन की अफवाहें सुनी थीं, कारवां पर हमला करने की योजना से पहुंचे।
लेकिन स्थानीय समुदाय जो अब मोहम्मद के प्रति सम्मान महसूस करने लगे थे, कारवा की रक्षा में सामने आ गया और किसी को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। खतरे को भांपते हुए अबू तालिब ने मक्का लौटने का फैसला किया। उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया अभी मोहम्मद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और उस बच्चे को सुरक्षित रखना जरूरी है जब तक उसका मिशन शुरू ना हो। इस यात्रा के दौरान अबू तालिब और मोहम्मद के बीच का संबंध और भी मजबूत हुआ। चाचा एक संरक्षक और मार्गदर्शक बन गए। मक्का लौटने के बाद यात्रा के अनुभव ने अबू तालिब और मोहम्मद दोनों पर गहरा असर डाला। उन्हें एहसास हुआ कि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन मोहम्मद की महानता के संकेत अब स्पष्ट होने लगे थे। भविष्यवाणी की गूंज और लोगों की सुरक्षा की प्रवृत्ति ये संकेत दे रही थी कि ये बच्चा दुनिया का इतिहास बदल देगा। एक दिन मक्का के नेता काबा के पास इकट्ठा हुए और बारिश के लिए दुआ करने लगे, क्योंकि इलाके में लंबे समय से सूखा था। अबू तालिब को गुस्सा था कि एक बच्चा मोहम्मद भी वहां मौजूद था। उन्होंने सोचा कि ये बड़े लोगों की जगह है, मगर मोहम्मद ने आग्रह किया कि अगर उन्हें काबा के पास दुआ करने दी जाए तो वे अल्लाह से बारिश की गुहार लगा सकते हैं। शुरुआत में अबू तालिब ने इनकार कर दिया। उन्हें विश्वास नहीं था कि एक बच्चा इस संकट की घड़ी में कुछ कर सकता है। लेकिन जब मोहम्मद ने प्यार से अपने चाचा का पसीना पोंछा तो उनका दिल पसीज गया। आखिरकार कुछ विचार विमर्श के बाद नेताओं ने मोहम्मद को दुआ करने की अनुमति दे दी। मोहम्मद ने काबा के पास जाके हाथ उठाए और सच्चे दिल से अल्लाह से बारिश की दुआ मांगी। चंद पलों में आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। मक्का की जमीन भीग गई और लोग हैरान रह गए। उन्होंने इस बच्चे की विशेषता को समझा और उसकी तारीफ करने लगे। ये घटना साबित करती है कि मोहम्मद का अल्लाह से गहरा संबंध था। बचपन से ही उनमें दया और करुणा की भावना थी। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते, गुलामों को आज़ाद कराते और गरीबों का सहारा बनते। अबू तालिब उनके मार्गदर्शक बनकर जीवन भर साथ रहे और उन्हें आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार किया। बचपन के ये अनुभव दयालुता के कार्य और ईश्वरीय चमत्कारों से भरे मोहम्मद के भविष्य के पैगंबर बनने की बुनियाद बने। लोगों में उनके प्रति बढ़ता सम्मान इस बात का संकेत था कि आने वाले समय में वे दुनिया को नई दिशा देंगे।